चलो देखो जी 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 के पढ़ ले इस सवाल के ध्यान से देखो कैसे करेंगे बात। देखो रैखिक प्रोग्रामिंग में से एक नंबर का पूछता है 5 नंबर का या 4 नंबर का पूछेगा तो ये सवाल कैसे देता है। सवाल देगा कि आलेखीय विधि से निम्न समस्याओं को क्या कीजिए हल कीजिए और उसके लिए जो है ना ये शर्त दिया है। ये शर्त कहिए ये क्या कहिए व्यवरोधो कहिए। शर्त कहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे व्यवरोधो कहेंगे। जैसे पहला क्या दिया है व्यवरोध माने रुकावट। व्यवरोध मतलब रुकावट कह दीजिए। कह रहा है कि x + 3y का मान 60 के बराबर होना चाहिए और नहीं तो 60 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। दूसरा चीज कह रहा है कि x + y का मान 10 से ज्यादा होना चाहिए नहीं तो बराबर होना चाहिए। ये एक और कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के क्या होना चाहिए बराबर। ये y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के क्या होना चाहिए बराबर। और इसका वैल्यू x का मान y के वैल्यू से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है कि x का मान y से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यवरोधक का क्या करेंगे आलेखीय निरूपण करेंगे। ठीक है ध्यान दो। सबसे पहले लिखेंगे व्यवरोधों का आलेखीय। चलिए आलेखीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अक्ष का निर्माण करेंगे। ये x अक्ष हो जाएगा और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है अब इसमें तुमको 4 जो है व्यवरोध दिए गए। कितने व्यवरोध दिए गए तो 4 व्यवरोधों का आलेख खींचेंगे। पहला क्या खींचेंगे पहला खींचने के लिए क्या करेंगे x का वैल्यू 0 रखेंगे। तो ध्यान दो x का वैल्यू जो 0 रखोगे इसको खींचना है। इसमें ना जिसका खींचना होगा उसमें x को 0 रखेंगे y को 0 रखेंगे। x जब 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3y। जब 3y बराबर कितना है 60 है तो y बराबर कितना होगा 20 होगा ना। तो 3 दूनी 6 20 नहीं आएगा तो y का मान कितना है 20। तो x का मान जब 0 हुआ तो y बराबर कितना हो गया 20। ये हो गया 0 कामा कितना 20। एक बिंदु प्राप्त कर लिए। एक बार x को 0 रखते हैं एक बार y को एक रहा है तो 0 रखो तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। x बराबर तो 0 होगा 10 20 30 40 50 60 का मतलब क्या हो गया 0। और इस तरह से लाइन बन के क्या हो जाएगी ये पहली लाइन हो गई। ठीक है अब ध्यान दो दूसरा किसना है बताओ x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना है 10 आएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना है 10 और y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या होगा 10। देखो 10 10 पे लाइन चली जाएगी ये हो जाएगा 10 कामा 0 और ये हो जाएगा 0 कामा 10। ये लाइन नंबर क्या हो गई 2। तीसरा देखो x बराबर 0 किसका समीकरण होता है y अक्ष का। तो x बराबर 0 हो गया y बराबर 0 किसका होता है x का। एक और दिया है कि x का मान लेस देन आर इक्वल टू क्या है y। y बराबर x का समीकरण कैसे होता है मूल बिंदु से जाता है। कहां से जाता है ऐसे जाएगा तो ये समीकरण हो जाएगा y बराबर किसका x या x बराबर क्या काम है y। ये चौथी होगी। अब ध्यान अब इसमें जैसे जैसे कहा है अब कहां कहां काटा है देख लो। पहले सबसे सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करें। कौन से तो देखो पहले क्या करना है पहले इस लाइन के बारे में सोचो। ये लाइन क्या कर रही है ये लाइन कह रही है कि x + 3y का मान लेस देन क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। इसमें बताओ इसके रेखा कौन है ये इससे कहां रहना इस लाइन से ऊपर नहीं जाना है इस लाइन से कहां रहना नीचे रहना है। इस लाइन से कहां रहना x + y कह रहा है कि ग्रेटर होना चाहिए। ऊपर के लिए कैसे चिन्ह लगाएंगे सर ये माइक्रोफोन के लिए हां बा काम है जलत रहलन हो अभी क्या जरूरत है इहो एगो समस्या बरे मतलब
चलो ध्यान दो, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन क्या है 10 है, ठीक है। तो x प्लस वाई वाला रेखा कौन है, ये है ना। इससे कहाँ रहना है, अप रहना है। अप कही तो ऊपर, डाउन कही तो नीचे, ऐसे बनाते चले जाएंगे। इससे कहाँ रहना है, ऊपर। तो x बराबर 0 कहना का समीकरण है, तो x बराबर 0 एक से है नहीं रहे के बाद। y बराबर 0 किसका समीकरण है, x का रहा। तो इससे कहाँ रहना है, ऊपर। तो है से ऊपर रहे के बाद हाई x लेस देन क्या कहा है, y कहा है। माने x का वैल्यू y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इधर जाओगे तो बड़ा हो जाओगे, इधर रहोगे तो क्या रहोगे, छोटा। x का मान इधर जाओगे तो बढ़ोगे ना, तो इसके इधर रहना पड़ेगा, इसके इधर रहना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका नाम दे देंगे A B C एंड D। क्लियर है। अब दो बिंदुओं का निर्देशांक तुम तो जानते हो, दो का नहीं जानते हो, एक D का और एक C का। तो D और C का कैसे निकलेगा, तो देखो C निकालना चाहते हो, कौन सा निकालना चाहते हो, C। तो इस लाइन को हल करोगे, माने दूसरी रेखा को और चौथी रेखा को हल करोगे, तो कौन सा पॉइंट निकलेगा, C। ये रेखा कट कर रही है ना इसको, ये लाइन कौन सी लाइन है, पहली लाइन है, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, चौथा। इसको हल करोगे तो कौन मिलेगा, D। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 4 को हल करेंगे। रेखा से पता चलता है कि कौन सा समीकरण हल है। हाँ, कौन सी लाइन किसको कट कर रही है। जैसे ये लाइन 1 कट कर रही है, लाइन 4 कट कर रही है, तो कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे। तो D का निकालना होगा, तो पहली लाइन और चौथी लाइन दोनों को हल करेंगे, पहली और चौथी को। ये कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन, सेकेंड समीकरण है। तो सेकेंड समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, चौथा है। चौथा को हल करेंगे तो कौन निकलेगा, C निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हल कर दे रहे हैं समीकरण 1 और 4 से हल कर देते हैं। इसमें x बराबर क्या है, y है, मैंने x की जगह पर क्या रखना है, y है, y की जगह पर क्या रखना है, x। बात वही है। तो बताओ x की जगह पर y रखोगे तो कितना होगा, y हो जाएगा। अब y 3y 4y बराबर 60, तो y बराबर 15 हो जाएगा। तो y बराबर 15। तो जब y बराबर 15 होगा तो x बराबर कितना होगा, तो 15 तो यहाँ 45, 45 जगह कम हो जाएगा, कितना आएगा, हो जाएगा। समीकरण 1 अब किसको हल करेंगे, समीकरण 2 और 4 को हल करेंगे। देखो रो, ये 2 है नो, समीकरण 2 है, आई समीकरण क्या है 4। तो दोनों को हल करो, तो 2 है, x बराबर y। तो एक मतलब x जगह पर y रखा, तो y प्लस y कितना हो जाए, 2y। और 2y बराबर 10, तो y बराबर 5। तो जब y बराबर 5 हुई तो x बराबर कितना हो जाए, कितना हुई। तो इस तरह से हमने दोनों मान क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। अतः कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र लिख लेंगे। सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, A B C और D, वो है भाई। तो कोणीय जी लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, कोणीय। ये कोणीय बिंदु हो गया। ये कौन सा फलन कहलाएगा, उद्देश्य फलन। कौन सा फलन, तो उद्देश्य फलन z का मान कितना दिया है, 3x प्लस 9y, यही है ना। अब चलो कितने पॉइंट मिले हैं, 4 को पॉइंट मिला है ना। तो 4 को खांचा बना देंगे, 4 पॉइंट है तो कितना खांचा बनेगा, 4 खांचा। अब इसमें पहला बिंदु लिखो A का मान कितना दिया है, 0, 20। B का मान कितना है, 0, 10। C का मान बताओ, C ये है ना 5, 5। और D का मान बताओ 15, 15। सवाल में ये कहा है कि इसका हमको क्या क्या चाहिए, न्यूनतम भी चाहिए और क्या चाहिए, अधिकतम भी चाहिए। उन मानों को उसमें रखेंगे कि किस पे कम मिल रहा है, किस पे क्या मिल रहा है ज्यादा। चलो 0 रखबा तो क्या हुआ, 0 रखबा तो x के वैल्यू 0 हो जाए, 0 रखबा तो खत्म। तो 9 में 31 से गुणा क्या पड़ी, 20 से। 9 दूनी कितना होला, 100 हो गए। इसको रखो, 0 रखोगे तो 0 x खत्म कर देगा। तो 10 रखोगे तो 10 9
बुझाते बहु 5 रखो 5 तिहाई 15 और 9 पचे 45 15 60 हाई रखो 15 तिहा 45 अब 15 9 35 80 135 में 45 जोड़ देंगे कितना जाएगा 135 से 5 जोड़ोगे तो 40 होगा 40 180 में होगा मारेंगे ना 15 9 कितना होता है 35 से हाँ अब 15 तिहा 45 कैसे जोड़ता है तुम लोग दो मान 180 आ रहा है देखो तो न्यूनतम में सबसे कम कितना आ रहा है अधिकतम में 180 का जगह आ रहा है इसका मतलब x का मान ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है y का ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो लिखेंगे न्यूनतम मान कितना है न्यूनतम मान इक्वल टू 60 अतः तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा 0 y बराबर 10 अधिकतम कितना है x का बाबू 0 का 10 अच्छा 5 का 5 ठीक है 5 का अधिकतम पूछेगा तो 180 तो इसमें दोनों हो जाएगा एक बिंदु ए 0 का क्या लिख सकते हैं 20 या सी डी है ना डी 15 का तो ये दोनों पॉइंट में कोई x का मान ले जा सकता है और इस तरह से आंसर हो गया। चलिए ध्यान से देख लो फिर से बता दे रहे हैं आलेखी विधि से निम्न समस्याओं को क्या करना है हल करना है जिसमें अवरोध दिया गया है। पहला अवरोध क्या दिया गया पहला अवरोध दिया है कि x प्लस 2y का वैल्यू 60 से कम होना चाहिए 60 से बराबर होना चाहिए x प्लस y का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। इसका हमको क्या चाहिए न्यूनतम चाहिए या क्या चाहिए अधिक। अवरोधों को हम आलेख निरूपण करेंगे। पहला अवरोध है पहले अवरोध में x बराबर 0 रखेंगे 0 जब रखेंगे बच्चों तो ये खत्म हो जाएगा तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 60 तो 60 में 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 20 तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 0 का कितना 20 और यहाँ पे y जब 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 60 तो ये हो गया 0 60 का कितना 0 एक लाइन मिलाते हुए खींच दिए। उसी तरह से इसका भी x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 होगा और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 10 होगा तो 0 का 10 और 10 का 0 से एक लाइन चली जाएगी y बराबर x ये हो जाएगा y बराबर x ये अक्षों का समीकरण है x बराबर 0 y बराबर 0 चारों पॉइंट हो गए। ध्यान से देखिए x प्लस 3y का मान लेस कहा है क्या कहा है लेस देन छोटा है ना तो x प्लस 3y बराबर ये लाइन है तो इससे कहाँ रहना है इससे हमको नीचे रहना है इस लाइन से कहाँ रहना है ऊपर इस लाइन से इधर रहना है इस लाइन से कहाँ रहना है ऊपर तो बताओ इस लाइन से भी कहाँ रहना है ऊपर क्योंकि कहा है कि y बड़ा है x क्या है छोटा है तो y ऊपर जाएंगे तब ना बढ़ेगा x नीचे जाएंगे तब ना घटेगा तो इसके इधर आएंगे तब ना जाके x का मान क्या होगा कम और y का मान क्या होगा ज्यादा। तो ये चारों पॉइंट कट करके कौन सा क्षेत्र हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र तो 1 और 2 से आपने हल कर लिया कि आपका इसका निशान नहीं जाते हैं तो सी और डी को हल कर देंगे तो निकल गया सी का निशान और किसका निशान डी का। इस तरह से कोणीय बिंदु निकल गया और ये कौन सा फलन है उद्देश्य फलन। तो जितने कोणीय बिंदु निकले हैं सब पे मान निकाल दिए मान निकाल के देखे तो सबसे कम कितना आया है 60 तो 60 के लिए कितना हो जाएगा x बराबर 5 y बराबर 5 अधिकतम कितना है 180 तो 180 दो मान दे रहे हैं ये 0 का 20 और 15 का मान ठीक तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए नहीं तो रहने दीजिए। आगे सब लोग पढ़ा जाए फिजिक्स।